बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मन नाफ़िआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरतुल फातिहा, ये सूरह मुबारका जो है मुसहफ़ के एतबार से ये पहली सूरत है। सूरतुल फातिहा के एतबार से पहली सूरत है और नुज़ूल के एतबार से ये पहली और मुकम्मल सूरत है। यानी कि नुज़ूल के एतबार से नाजिल जो अल्लाह ताला की तरफ से जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेकर आया करते थे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसमें कुछ सूरह जैसे कि सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, लेकिन वो पूरी सूरत तो नाजिल नहीं हुई थी। इसी तरह सूरह मुज़म्मिल है, सूरह लुक़मान है वग़ैरह वग़ैरह, सूरह क़लम है या सूरह रूम है, उनके कुछ आयात यानी कि उन सूरतों ये सब जो सूरतें हैं इनमें से कुछ आयात जो है वो नाजिल हुए थे, लेकिन मुकम्मल कोई सूरत नाजिल नहीं हुई थी। और ये पहली सूरत है नुज़ूल के एतबार से सबसे पहले जो मुकम्मल सूरत नाजिल हुई है वो है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा है अल्हम्दु शरीफ है, ये मुकम्मल पूरी सूरत नाजिल हुई है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इस सूरह फातिहा के बहुत सारे नाम भी हैं, जैसे कि अरबों का मिजाज था, अरबों का मिजाज भी रहा है, जब वो किसी चीज़ से मोहब्बत करते थे, किसी चीज़ को अपने दिल से लगाते थे, तो बहुत सारे नामों से उस चीज़ को पुकारते थे, उस चीज़ को पुकारा करते थे। ये कुछ नाम है, जैसे सूरह फातिहा के एक नाम तो सूरह फातिहा है, दूसरा नाम है सूरह काफिया, तीसरा नाम सूरह शाफिया है, और उसके बाद वाला इसके तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये कुछ नाम मैंने आपके सामने अर्ज किया ताकि आपके जहनों में कम अज़ कम इतने सारे नाम तो हमारे जहनों में, मुसलमान के जहन में मुसलमान को याद होने चाहिए। और तीसरा चौथा नाम उम्मुल कुरान भी है और असासुल कुरान भी कहा जाता है। ये सूरह फातिहा के बहुत सारे नाम हैं, या सूरह शिफा भी है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि ये सूरह शरीफ जो है ये 2 मरतबा नाजिल हुई है। और इसके मुतल्लिक आता है, इसके बारे में ये आता है कि मक्के में भी नाजिल हुई थी और मदीने में भी बाद में नाजिल हुई है। इसलिए इसको सबअ मसानी कहा करते हैं, सबअ मसानी के नाम से इसको पढ़ते हैं। सबअ मसानी का नाम भी इस सूरह फातिहा को दिया गया है, यानी कि 2 मरतबा ये नाजिल हुई है। बहुत सारे नाम हैं इसमें। सूरह फातिहा जो है 7 आयत पर मुश्तमिल सूरत है, लेकिन बुनियादी इख्तिलाफ जो इसमें रहा है, जो कुछ चल रहा है, बुनियादी इख्तिलाफ यह है कि सूरह फातिहा से पहले जब हम तस्मिया पढ़ते हैं, जो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, और कुछ हजरात का कहना है जैसे कि इमाम शाफी अलैहि रहमा है, या इसी तरह बसरा के कुर्रा हजरात जो हैं उनका कौल है, उनका कहना है सूरह फातिहा के साथ जो हम तस्मिया पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, ये उसका जुज़ है, ये सूरह फातिहा का जुज़ है। जबकि इधर से अगर हम देखते हैं कूफा के कुर्रा हजरात से अगर हम देखते हैं, उनसे बेराय लेते हैं, उनका कौल भी पढ़ते हैं, और इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा का कौल पढ़ते हैं कि वो क्या फरमाते हैं इस सिलसिले में, इसके बारे में। तो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह जो हम पढ़ते हैं ये सूरह फातिहा की का जुज़ नहीं है, ये अलग एक आयत है, ये बरकत के लिए 2 सूरतों को मिलाने के लिए इसको पढ़ा जाता है। 2 सूरतों को फ़र्क किया जाता है बीच में, जब हम बरकतन इसको या पढ़ते हैं, या बीच में मिलाने के लिए या फ़र्क करने के लिए जब हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन ये अलग एक आयत है, मुकम्मल बाज़ाब्ता एक आयत है, ये इसका जुज़ नहीं है, ये अलग एक आयत है। तो इसी तरह से सिवाय उस सूरत की, सूरह नमल के अंदर जब हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से एक ख़त नकल किया गया था मुल्क सबा की तरफ,
تو اس میں یہ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के लफ्ज़ जो लिखे गए थे, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो उसमें लिखा गया है, उसके वो आयत है, वो उस सूरह शरीफ का जुज़ है। और उसके बगैर जहां हम देखते हैं, जैसे सूरह फातिहा से पहले अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखते हैं, वो सूरह फातिहा का जुज़ नहीं है, बल्कि वो अलग से बाज़ाब्ता एक आयत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, यानी कि जो तमाम आलमीन का रब है। मखलूक़ात तो अलग अलग हैं। ये देखिए यहाँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं, उस मालिक के लिए हैं, उस खालिक के लिए है, उस पालनहार के लिए है, जो हमें जो है हमारा परवरदिगार है। और रब का जो मफहूम अगर हम लेते हैं, वो रुबूबियत का मफहूम है। रुबूबियत का यानी कि तरबियत का मफहूम लिया जाता है इससे। वही कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा के अंदर जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। अब कौन सी तारीफ है? जैसे कि हमने अभी देखा है, मैंने आपको अर्ज किया, अभी आपके सामने अभी बात रखी है कि अल्लाह ताला पूरे जहां का रब है। यहां अगर हम अशरफुल मखलूकात यानी कि हम इंसानों में अशरफुल मखलूकात में हमें शुमार किया जाता है, लेकिन आलम तो बहुत से मखलूकात तो अलग अलग हैं, यानी कि जिन्स अगर हम देखते हैं आलम तो अलग अलग हैं। जैसे आलम मलाइका है, इसी तरह आलम इंसान है, आलम जिन है। इन सब की तारीफें, जितनी जो कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, इन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन आलम को, इन सब जो है मखलूकात को पालने वाला एक अल्लाह है। और जो इन तमाम मखलूकात को पालने वाला है और उनका परवरदिगार है, खालिक और मालिक है, और उस परवरदिगार के लिए हम्द सना है, तारीफें हैं। अर्रहमान अर्रहीम, यहां इस बात को ज़हन नशीन फरमा लें, यहां इस बात को आप गौर से सुने। अर्रहमान अर्रहीम, जैसे अर्रहमान अर्रहीम, ये दोनों सिफात अल्लाह के हैं। अर्रहमान अर्रहीम, रहमान के माना क्या आता है? आमुर रहमा। रहमान के माना है आमुर रहमा, और रहीम के माना है तामुर रहमा। तामुर रहमा यानी कि आमुर रहमा से मतलब क्या है? आमुर रहमा, रहमान से मतलब, रहमान कहते हैं जो मतलब कि रहमान का माना है, रहमान के माना लेते हैं हम कि आमुर रहमा। अब आमुर रहमा किसको कहते हैं? आमुर रहमा से मतलब वो ज़ात है जिसकी रहमत सारे आलम, जिसकी रहमत सारे आलम और सारे कायनात, जो कुछ है, जो कुछ था, जो कुछ रहेगा और जो कुछ होगा, जो कुछ इस वक्त मौजूद है, सब पर शामिल है। ठीक है, मतलब कि जो कुछ है, जहां कहीं है, दुनिया के कोने में भी है, और दुनिया के जहां कहीं भी छुपा, जो कुछ छुपा हुआ है, तो सब पर शामिल है। यह है रहमान का माना। और ताम और रहमा का मतलब क्या है? उसकी रहमत कामिल और मुकम्मल है, कामिल और मुकम्मल है। रहमान और रहीम, रहमान यानी कि जिसकी रहमत सारे आलम, सारे कायनात में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा या जो कुछ है, जहां पे सब पर मुशामिल है। और रहीम से माना, रहीम का मतलब है कि जिसकी रहमत कामिल हो, मुकम्मल हो। तो अब यहां हम ये देखते हैं कि रहमान जो हम नाम रखते हैं, ये रहमान किसी का नाम रखना बहुत बड़ा गुनाह है, ये जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। ये रहमान हम रखते हैं, और रहमान तो खालिस अल्लाह की सिफत है, रहमान किसी और की सिफत नहीं हो सकती है। जैसे रब कोई और नहीं हो सकता है, ना रब का तस्निया है ना जमा है, इसी तरह ना रहमान का तस्निया है और ना जमा है, क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है जिसकी रहमत से आलम की कोई भी चीज खाली ना रहे। अब अगर हम कहते हैं भाई आप रहमान हैं, 5 मिनट के लिए किसी को हम रहमान कहते हैं, क्या वो उसकी रहमत सब पर शामिल हो सकती है? नहीं हो सकती। उस पर उसकी रहमत किसी सब पर शामिल तो नहीं हो सकती। हाँ, वो किसी के साथ शफकत का मामला करे, रहम करम का मामला करे, गिने चुने लोगों के साथ, लेकिन कीड़े मकोड़ों के साथ भी तो रहमत का मामला तो नहीं कर सकता है। वो जो पत्थरों के नीचे रहते हैं, दुनिया के कोने के अंदर, यानी कि दुनिया के अंदर, इस तमाम जहां के अंदर जो कुछ है, सब पर उसकी रहमत तो शामिल नहीं हो सकती। इसलिए ये सिफात खालिस अल्लाह के लिए है।
اور ہم رحمان کسی کا نام رکھنا، خالص رحمان اگر ہم عبد الرحمان کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم رحمان خالص بولتے ہیں پھر اس کو وہ ناجائز ہے، اور اس چیز سے ہم کو بچنا ہے۔ تو آگے اگر ہم دیکھتے ہیں پھر رحیم کا کیا ہوتا ہے، یعنی کہ رحیم کا معنی کہ جو کامل اور مکمل ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی کسی شخص کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے، کوئی شخص کسی شخص کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے، رحیم تو کہہ سکتے ہیں، لیکن رحمان کی بالکل گنجائش نہیں ہے قرآن کے اندر۔ یہی ہے رحمان الرحمن الرحیم، یعنی کہ نہایت مہربان اور رحیم، رحم کرنے والا، رحم والا ہے، اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین مطلب کہ یوم الدین روزی جزا کا مالک، روزی جزا کا مطلب حساب و کتاب کا، یوم آخرت کا، یہاں مراد ہے میدان حشر۔ یوم آخرت کا مالک کون ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا، اسی لیے کہتے ہیں مالک یوم الدین، مالک روزی جزا کا مالک ہو۔ اللہ تو روزی جزا کا مالک ہے، جہاں سزا جزا ملے گا یوم آخرت کے اندر، عالم اس میں میدان حشر کے اندر جب سزا جزا عطا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے ہم سے، تو اس دن کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے، اور اسی کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندگی کرتے ہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم آگے جو پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو سیدھا راہ دکھا دیجیے گا، ہمیں صحیح راستہ عطا کیجیے گا، یعنی کہ دین کا راستہ ہمیں عطا کیجیے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، پھر ہم آگے پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ اے اللہ صراط الذین، اور ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ مراد کیا ہے اس سے؟ کہ دین کا انعام جن لوگوں پر آپ نے کیا ہے، جن کو آپ نے نوازا ہے، یا اللہ ہمیں ان کا راستہ یعنی کہ صحیح راستہ ہمیں دکھا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، اور ان کا راستہ ہمیں مت دیجیے گا، اور راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا ہے، اور جن لوگوں کا آپ کا غضب ہوا ہے، جن لوگوں پر آپ کا غضب ہوا ہو، وہ راستہ ہمیں نہ دکھائیے گا۔ ولا الضالین سے مراد کیا ہے؟ ولا الضالین جب ہم آگے پڑھتے ہیں، ولا الضالین ایسے لوگ ہیں جو تحقیق نہیں کرتے ہیں، جو ولا الضالین جن کو معلوم تھا بھائی یہ صحیح ہے، یہ کیا ہے، صحیح ہے غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی تھی، اس کے بعد بھی انہوں نے تحقیق نہیں کی ہے۔ یا اللہ ایسے لوگوں کو آپ نے گمراہ کیا ہے، ان کا آپ کا قہر ان پر نازل ہوا ہے، یا اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں دور رکھیے گا، ان کا راستہ نہ دکھائیے گا۔ غیر المغضوب علیہم، یعنی کہ وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے ہیں، جن کو معلوم تھا، وہ معلوم ہونے کے بعد بھی جان بوجھ کر وہ جو ہے انہوں نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا، جان بوجھ کر، ان کو معلوم تھا یہ راستہ صحیح ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے یہ راستہ چھوڑا ہے۔ یا اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل نہ کیجیے گا، ان کا راستہ نہ دکھائیے گا۔ ولا الضالین، اور ان لوگوں کا، یا اللہ ولا الضالین، یا ان لوگوں کا یا اللہ جو تحقیق نہ کر پائے، جن کو شعور بھی تھا، جن کو اللہ آپ نے عقل دی تھی، یا اللہ جن کے اندر آپ نے صلاحیت دی تھی کہ وہ تحقیق کر سکتے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے تحقیق نہیں کی ہے۔ یا اللہ ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھائیے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیے گا جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اس میں تو حمد ہے نا، بیان کرتے ہیں ہم، تو حمد باضابطہ اس میں بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قرآن کے اندر دیکھ لیجئے گا، دیکھیے الرحمن الرحیم، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بھی بیان کی، بھائی اس نے تو میری بزرگی بھی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے،
क्योंकि इसमें एक पहलू अल्लाह ताला की हम्द सना का है, और दूसरा पहलू जो है इसका, ये दूसरे की बंदे के है, दूसरा पहलू बंदे की दुआ के लिए। जैसे देखिए, इय्याका नअबुदु, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, तुझ ही से मदद मांगते हैं, ठीक है, और दरखास्त करते हैं। फिर उसके अलावा हम क्या ये देखा जाता है, आगे हम जब देखते हैं फिर दरखास्त शुरू हो जाती है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो फिर फरमाते हैं अल्लाह ताला ये सब मेरे बंदे के लिए है। फिर अल्लाह ये मुझसे मांगता है, मैं इसको अल्लाह दे देता हूँ। आखिर पे ये मुझे कहता है कि अल्लाह मुझे ऐसे लोगों का रास्ता दिखाइएगा। सब पहले तो ये मेरी तारीफ करता है, फिर दुआ करता है, फिर दरखास्त करता है कि या अल्लाह मुझे आप अता कीजिएगा, मुझे उन लोगों का रास्ता दिखाइएगा जिन पर आपने इनाम किया है, ना कि उन लोगों का जिन पर आपने गज़ब किया है। ये है सूरतुल फातिहा। इसके बहुत सारे कुछ नाम भी मैंने बयान किए हैं, नाम भी इनको भी नोट कीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। और जो तफसीर है इसकी सामने आई है, जो बातें कुछ आपके सामने मैंने रखी हैं, तो इनको नोट कीजिएगा, याद रखिएगा। तो इंशाअल्लाह आगे भी इससे हम ऐसे ही चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो फिलहाल इसी पर हम इख्तिताम करते हैं इस वक्त। तो दुआ गो है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत दे, अल्लाह ताला हमको भी सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।